कभी कभी दुनिया के सबसे गरीब लोग ही सबसे बड़े इम्तिहान में डाले जाते हैं। उनके पास खोने को कुछ नहीं होता, मगर फिर भी तकदीर उनके नसीब से सब कुछ छीन लेने पर आमादा रहती है। ये दास्तान भी ऐसी ही एक मासूम बेटी की है जो खेत की मिट्टी में पैदा हुई, मगर उसके ख्वाब सोने से भी ज्यादा कीमती थे। मगर उन ख्वाबों को निगलने आ गया एक खतरनाक जिन्न जो पुरानी वीरान खंडहर में बसा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बेटी ने कैसे उस जिन्न से लद्दा, तो इस कहानी को आखिर तक देखना, और अगर दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही अफसाने बार बार आपकी रूह तक पहुंचते रहें। गांव के एक सिरे पर वो बंजर जमीन बसी थी जिसके आसपास कोई परिंदा भी रात को पर नहीं मारता था। उसी जमीन के पास एक पुराना खंडहर खड्डा था जिसकी टूटी दीवारों में चिद्दियों ने घोंसले तो बना लिए थे, मगर इंसान ने सदियों से उसमें कदम रखना छोड़ दिया था। लोग कहते थे वहां कोई खतरनाक जिन्न रहता है जो रात को निकलकर सरगोशियां करता है, ख्वाब खींच लेता है। इसी गांव में रहता था हाशिम नाम का किसान, जो अपनी जवानी की सारी ताकत उस बंजर जमीन को जिंदा करने में लगा चुका था, मगर मिट्टी ने उसे हर बार मायूसी ही दी थी। हाशिम की दौलत थी उसकी बेटी नूरजहां, जिसके नर्म चेहरे पर भी वक्त की सख्ती की झलक थी। उसकी अम्मी को गुजरे कई साल हो चुके थे। नूरजहां अब अपने अब्बा के साथ खेतों में काम करती, गोबर उठाती, बैल को हाँकती, सब कुछ। उस दिन आसमान में स्याही उतरने लगी थी। सूरज ढलने से पहले नूरजहां खेत से पानी भरने निकली। दूर खेत के किनारे से वो खंडहर झांक रहा था, जैसे उसे पुकार रहा हो। गांव की औरतें अक्सर बतियाती थीं, उस खंडहर में जिन्न बसा है जो मासूम लड़कियों को अपने साये में कैद कर लेता है। मगर नूरजहां को इन बातों पर कभी यकीन न था। मटकी भरकर जब वो लौट रही थी, तब अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई पुरानी दुआ फुसफुसा रही हो। खंडहर के अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और नूरजहां के गीले माथे से टकराया। उसने गर्दन घुमाकर देखा, टूटी दीवारों में एक साया झलक गया। लाल चमकती दो आंखें, जैसे कोई दूर खड्डा उसे घूर रहा हो। नूरजहां का दिल दहल उठा, मगर कदम जैसे बंध गए। वो वहीं खड़दी रही, उसकी पायल की छनक भी रुक गई। उसने देखा खंडहर की दीवार पर कोई पुरानी उर्दू इबारत थी, जो भी चाहा वही मिटा। उसने अपनी आंखें मली, मगर वो साया गायब हो चुका था। नूरजहां ने मटकी को सीने से भींचा और तेज कदमों से भागी। घर पहुंचकर उसने सब अब्बा को बताना चाहा, मगर हाशिम ने ठंडी सांस लेकर सिर्फ यही कहा, बेटी, खंडहर का जिक्र जबान पर न लाना। वो जगह हम जैसे गरीबों के ख्वाब भी निकल जाती है। रात हुई। नूरजहां अपनी टूटी चारपाई पर पूरी ढी थी। आंखें मुंदी थीं, मगर दिल बेकरार। नींद आई तो ख्वाब में वही खंडहरा खड़ी दिद्धा हुआ। वीरान दीवारें, स्याह साया, और फिर वही चमकती आंखें। साया धीरे धीरे करीब आया, उसके कानों में आवाज, पुडिद्दी, नूरजहां, तेरा ख्वाब तुझसे बड़ा नहीं, आ मेरे पास, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे अब्बा कभी नहीं दे पाए। नूरजहां ने ख्वाब में ही देखा, उसके हाथ में मिट्टी की जगह सोना था। उसका झोपड़िया पक्की हवेली बन गया था। खेत हरे भरे खड्डे थे, और वो साया उसके पास खड्डा हंस रहा था, हंसी ऐसी जो दिल की नसों में खौफ खोल दे। उसने डर कर आंखें खोली, मगर वो सपना अब भी उसकी पलकों में था, और झोपड़ी के कोने में वही लाल आंखें फिर से चमक रही थी। नूरजहां की आंखें खुली तो उसने खुद को पसीने से तरबतर पाया। रात का दूसरा पहर था। झोपड़ी के बाहर दूर कहीं कोई कुत्ता भूंक रहा था, मगर अंदर सब खामोश था, सिवाय उसके दिल की धड़कन के। उसने झट से कोने की तरफ देखा, जहां उसे ख्वाब में वो लाल आंखें दिखी थीं। अब वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी की दीवार और झुलसा दिया। नूरजहां धीरे से उठकर बाहर निकली। खेतों में रात की ओस उतर रही थी, और चांद खंडहर की टूटी मीनार पर चुपचाप टिका था, जैसे सब कुछ देख रहा हो। नूरजहां की आंखों में वो ख्वाब अब भी तैर रहा था, सोने से लदे खेत, पक्की हवेली, अब्बा के झुर्रीदार हाथों में आराम। उसने खंडहर की तरफ नजर डाली। दूर वीरानी में से वही साया फिर उभरा। उसने डरते हुए कदम बढ़ाए, मिट्टी उसके पैरों से चिपकती जा रही थी, पर वो जैसे खींची चली जा रही थी। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच एक सर्द हवा बह रही थी। वही हवा अब उसके गालों से खेल रही थी, मगर इस बार उसमें एक सरगोशी भी थी। नूरजहां, उसने अपनी आंखें बंद की, मगर आवाज और करीब हो गई। अचानक दीवार के पीछे से वही लाल आंखें झांक गईं, जैसे अंगारे किसी परछाई के सीने में गड्ढे या भुआ कर चमक रहे हों। क्यों आई है तू यहां? साया बोला। उसकी आवाज में जंग लगे लोहे जैसा खरखरापन था। नूरजहां ने कांपती आवाज में कहा,
तू कौन है? तू क्या चाहता है मुझसे? साया धीरे धीरे दीवार के पीछे से निकलकर खुली जमीन में आया। धुएं जैसी काली शक्ल, बाल जैसे नागों की लटें और उन लटों में लिपटी परछाइयां जो उसकी आंखों से लिपटकर नूरजहां के दिल में उतरने लगी। मैं वो हूं जो सबकी ख्वाहिशें सुनता है, मगर हर ख्वाहिश की कीमत होती है। जिन्ने जाहिर की सरगोशी हवाओं में गूंज गई। नूरजहां की सांसों में जैसे बर्फ उतर गई। उसने कांपते होंठों से पूछा, क्या कीमत मांगेगा तू? जिन्न के मुंह से एक ठंडी हंसी निकली। तेरा यकीन, तेरा वक़्त, तेरी रूह की रातें। बदले में मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे इस मिट्टी ने कभी नहीं दिया। नूरजहां के कानों में मां की आवाज गूंज गई, वो आवाज जो अब कब्र में सोई थी। बेटी, कोई सौदा मत करना जो तुझे अपना ये आप खोने पर मजबूर कर। मगर उसने जब अपनी नंगी हड्डियों को देखा जो बरसों से बिना चप्पल की मिट्टी में चिलक रही थी, तब उसका दिल वहीं पिघल गया। ख्वाब बड़ी चीज होती है और भूख से बढ़ता कोई इम्तिहान नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तू सच में मुझे और मेरे अब्बा को आराम दे सके तो मैं तैयार हूं। जिन्न ने अपने स्याह हाथ को हवा में उठाया और उसी लम्हे में खंडहर की दीवार पर एक जलती हुई लकीर बन गई। नूरजहां का नाम उस पर उर्दू में लिखा था, लाल आग से। वो लकीर चमक कर बुझ गई, मगर उसके दिल में एक नया अंधेरा छोड़ गई। खेतों से हवाएं उठी, सूखी बालियां झूम उठी और नूरजहां की हथेली पर एक स्याह निशान उभर आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी, मगर मुस्कुराहट भी आई। उसने नहीं जाना था वो मुस्कान दरअसल उस जिन्न की शिकस्त नहीं, उसकी जीत थी। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी की दरारों से छन कर नूरजहां के चेहरे पर पड़ थी, मगर आज वो रोशनी भी उसे कोई राहत नहीं दे रही थी। उसकी हथेली पर वो स्याह निशान अब साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने जलती छुरी से गोद कर उस पर अपनी मोहर लगा दी हो। हाशिम बाहर चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। नूरजहां धीमे कदमों से उसके पास पहुंची। बाप ने बेटी की आंखों में देखा, उसकी पेशानी पर गहरी लकीरें पड़ गईं। नूर, तेरी तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों उतरा है बेटी? नूरजहां ने हथेली को आंचल में छुपा लिया और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब्बा, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई। हाशिम ने उसके सर पर हाथ फेरा। उसके खुरदरे हाथों में वो दुआएं थीं जो नूरजहां को किसी साये से बचा सकती थीं, मगर अब शायद देर हो चुकी थी। उधर गांव में सब हैरान थे। हाशिम का वो बंजर खेत जो बरसों से मिट्टी के नाम पर मिट्टी ही उगलता था, अब उसमें हरे हरे पौधे झूमने लगे थे। गांव के कुछ लोग कहते, अरे हाशिम के भाग्य जाग गए हैं, अल्लाह ने रहमत बरसा दी। मगर किसी को नहीं पता था कि इस रहमत के पीछे किसका अंधेरा पनप रहा था। शाम ढली तो नूरजहां ने पहली बार अपने अब्बा के चेहरे पर सुकून देखा। बरसों बाद वो मुस्कुरा रहे थे। उस मुस्कान ने नूरजहां के सीने में छुपा डर कुछ देर को दबा दिया, मगर रात होते ही डर फिर जाग उठा। जब सब सो गए तो नूरजहां की आंखें फिर खुली। उसे खंडहर की तरफ से वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा झोपड़ी की दीवार पर साया फिर उतर आया था, वही जिन्ने जाहिर। वो धीरे से बोला, वादे के मुताबिक आई जा, तेरा ख्वाब अब मेरा है। नूरजहां जैसे बंधी हुई चली बाहर वीरान खेतों को पार करती। टूटी पगडंडी पर चलते हुए वो फिर उसी खंडहर के सामने थी। चांदनी में खंडहर और ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर उर्दू के टूटे अक्षर अब खून जैसे चमक रहे थे। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही हवा में एक सरसराहट हुई। जिन्न ने परछाइयों में से निकलकर अपनी लाल आंखों से नूरजहां को घूरा। देख कैसे तेरे खेतों ने हरियाली ओढ़ ली, अब तुझे भी अपनी रूह पर मेरा नाम ओढ़ना होगा। नूरजहां कांप गई, मगर पीछे मुद्दने का रास्ता कब का कट चुका था। जिन्न ने अपना काला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके स्याह हाथ की छाया नूरजहां के माथे पर पड़ी दी थी, तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ भर दी हो। जिन्न की आंखों में आग थी और उसके लबों पर एक फुसफुसाहट। ये सिर्फ शुरुआत है नूरजहां, अब हर रात तू मेरी होगी और हर सुबह तेरा खेत तेरा होगा। वो रात नूरजहां की जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। उसने अपनी आंखों में वो अंधेरा उतरता देखा जिसे वो मिटाना चाहती थी, मगर वो अंधेरा ही अब उसकी सबसे बड़ी पनाह बन चुका था। सुबह की अजान हुई तो गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ने लगे। हाशिम भी अपनी लाठी टेक कर खेत की मेट देहर पर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर आज दिल में एक नई उम्मीद थी। उसके पैरों तले वही जमीन थी जो कल तक बंजर थी, अब उसमें सुनहरी बालियां झूम रही थी। नूरजहां उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो गए थे, पर उसके होंठों पर एक बुझी बुझी सी मुस्कान थी। वो अब्बा के चेहरे का सुकून देख रही थी, वही सुकून जिसके लिए उसने अपनी रूह का सौदा कर दिया था। गांव के लोग पास आकर पूछते, हाशिम भाई, ये कैसे मुमकिन हुआ? तूने कौन सी खाद डाल दी? हाशिम बस हाथ उठाकर कहता, सब खुदा की रहमत है भाई, खुदा की रहमत। मगर नूरजहां जानती थी वो रहमत नहीं, किसी जिन्न की गिरफ्त थी जो हर रात उसे खंडहर बुला लेता था। रात बढ़ती तो नूरजहां के दिल में डर की जगह अब अजीब सी लाचारी उतर आती थी। वो जान चुकी थी ये खेल अब रुकेगा नहीं। उस रात फिर वो खंडहर के वीराने में पहुंची। चांद आधा था, मगर जिन्न की आंखें पूरी आग थीं। खंडहर की टूटी छत से ठंडी हवा गिर रही थी दीवारों पर। फिर वही उर्दू के जले अक्षर उभर आए, क़यामत अदा कर। जिन्ने जाहिर साये से निकलकर उसके सामने आया, धुआं, परछाई और नागों जैसे बाल, मगर उसकी आवाज नूरजहां को अब भी बर्फ कर देती थी। आज तुझे वो देखना है जो तेरी नींद से भी गायब रहेगा, जिन्न ने फुसफुसाया। नूरजहां ने कांप कर पूछा, क्या करेगा तू अब? जिन्न ने अपने स्याह हाथ को हवा में उठाया। उसके इशारे से खंडहर के जमीन पर एक गड्ढा खुद गया और उस गड्ढे में से पुरानी हड्डियां चमकने लगी। वो किसी जमाने में इंसानी जिस्म का हिस्सा रही होंगी, अब बस सूखी काली हड्डियां थीं। नूरजहां की रूह सिहर गई। उसने पीछे हटना चाहा, मगर जिन्न की परछाई ने उसे पकड़ लिया। ये वो हैं जिन्होंने मुझसे वादा तोड़ा था, तू नहीं तोड़ देगी, है ना नूरजहां? नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसकी जबान से ना नहीं निकला। उसने सिर झुका लिया। उसकी पलकों से एक बूंद गिरी और खंडहर की मिट्टी में समा गई। जिन्न हंस दिया। उसकी हंसी में ऐसी सरसराहट थी जैसे वीराने में रात चीख रही हो। अब देख, तेरे खेतों में सोना नहीं, इस बार खून उगेगा। तेरा नाम अब मिट्टी नहीं, मेरी दुनिया से जुड़ चुका है। नूरजहां के कांपते हाथों पर फिर वही स्याह निशान और गहरा हो गया। खंडहर की दीवारों पर परछाइयां नाच उठीं, जैसे कोई बद्दुआ वहां से निकलकर खेतों तक जा पहुंचेगी। उस रात नूरजहां खंडहर से लौटी तो उसके पांव मिट्टी से नहीं, अपने ही खून से भींगे थे। मगर घर पहुंचते ही उसने देखा अब्बा पहली बार चैन की नींद सो रहा था। उसे समझ नहीं आया उसकी हंसी निकले या आंसू। वो वहीं झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गई, ठंडी मिट्टी पर, और अंधेरे को देखती रही। सुबह की पहली रोशनी जब नूरजहां के चेहरे पर पड़ी तो वो वहीं झोपड़ी के दरवाजे पर जमी बैठी थी। आंखें सूजी हुई, मगर उनमें कोई आंसू बाकी न थे। दूर खेतों में हाशिम अपनी लाठी के सहारे घूम रहा था, हर बाली को छू छू कर देख रहा था, जैसे अपनी किस्मत की तस्दीक कर रहा हो। गांव के कुछ लोग उसकी तरफ देखते, कुछ हसरत से, कुछ जलन से। कोई कहता, देखो, जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए आसमान ताका था, अब उसके खेत में सोना उगाया। मगर किसी को क्या पता था कि वो सोना किस कीमत पर बरसा था। उस दिन दोपहर में नूरजहां झोपड़ी के कोने में बैठी थी। उसकी हथेली पर वो स्याह निशान अब नीला गया था, जैसे किसी जहरीले सांप का डंक हो। वो अपनी हथेली को कपड़े से रगड़ रगड़ कर मिटाने की कोशिश करती रही, मगर वो निशान उतना ही गहरा होता गया। अचानक उसे झोपड़ी के बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी। कोई बूढ़ा फकीर लाठी टेकता हुआ उसके आंगन में आ खड़ा हुआ। उसके कंधे पर झोला था, आंखों में सफेदी थी, मगर आवाज मजबूत। बेटी, पानी मिलेगा? सफर से आया हूं, प्यास बुझा दे। नूरजहां जैसे नींद से जागी, उसने हांफते हुए मटकी उठाकर फकीर को पानी दिया। बूढ़े ने पानी पीकर उसकी हथेली पर नजर डाली। उस स्याह निशान को देखकर उसके होंठ कांप उठे। उसने नूरजहां की आंखों में देखा। ये निशान किससे लिया तूने? नूरजहां ने चुप्पी साध ली। उसकी नजरें झुक गईं। बूढ़े ने ठंडी सांस ली। बेटी, जिन्ने जाहिर से सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी पाता। ये खंडहरों का शहंशाह है, जिसने भी इससे मांगा उसने खुद को खो दिया। नूरजहां की रगों में बर्फ उतर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अब क्या करूं बाबा? अब्बा के खेत हरे हैं, मगर मेरी रातें काली हो गई हैं। फकीर ने झोले में से एक मिट्टी की छोटी सी ताबीज निकाली। उस पर फेडेड उर्दू में अल्लाह का नाम लिखा था। ले बेटी, इसे बांध ले। ये तुझे रातों की गिरफ्त से बचा नहीं पाएगा, मगर तुझे याद दिलाता रहेगा कि तुझे अपनी रूह वापस पानी है। नूरजहां ने वो ताबीज हथेली में कसकर पकड़ी तिरदी दी कर लिया। पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में दोबारा उम्मीद बो दी हो, मगर अगले ही पल उसे खंडहर की टूटी दीवारों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जली जुबान में हंस रहा हो।
फकीर उठकर जा चुका था, मगर नूरजहां जानती थी अब जिन्न को यह ताबीज नापसंद आएगा। उसकी परछाई अब और भटकेगी। रात होते ही जब सब सो गए, नूरजहां ने ताबीज को अपनी छोटी में बांध लिया। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था, मगर हवा में साया तैर रहा था। वही लाल आंखें झोपड़ी की दीवार पर उभरी और एक सरगोशी गूंजी। अब क्या तुझे लगता है कि कोई तुझे बचा लेगा? अब तो तेरी रूह मेरी है। नूरजहां ने कांपते होंठों से सिर्फ एक बात कही, अगर तू शैतान है तो मेरा रब भी देख रहा है। जिन्न की परछाई और गहरी हो गई, जैसे वीराने ने चांदनी को निगल लिया हो। उस रात खंडहर से उठी हवा ने सारी फसल को झकझोर दिया और नूरजहां को पहली बार लगा अब उसका डर और जिन्न की भूख दोनों एक नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रात और लंबी हो गई थी। खंडहर की दीवारों में सरसराहट अब चीख में बदलने लगी थी। नूरजहां उस रात फिर खंडहर के सामने खड़ी थी, हाथ में वही मिट्टी की ताबीज, दिल में कांपता यकीन और आंखों में वो आंसू जो अब जिन्न को चुभने लगे थे। जिन्न जाहिर साये से निकल कर आया। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके नाक जैसे बाल जमीन पर रेंगते और उसकी लाल आंखें नूरजहां की हर हिम्मत को भस्म करने पर आमादा थीं। नूरजहां, बहुत हुआ ये खेल। तूने ताबीज बांधकर मेरी तौहीन की है। अब इस खेत में सोना नहीं उगेगा। तेरी रूह अब इसी खंडहर में कैद रहेगी। नूरजहां की सांसों में बर्फ उतर गई, मगर उसने अपने गले में बंधी ताबीज को कसकर पकड़ा। उसके होंठों पर कांपती आवाज निकली, तू जितना बड़ा शैतान है, मेरा रब उससे कहीं बड़ा है। आज मैं तुझे माफ नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे लड़ूंगी। जिन्न ने एक झटके में खंडहर की दीवार से लपटें उठा दी, जैसे आग हवा में लहराने लगी हो। वीरानी में रात ने अपनी स्याही और गहरी कर दी थी, मगर उस स्याही में नूरजहां के होंठों से इबादत निकली। वो आयतें जो माँ ने कभी सिखाई थीं, वो दुआएं जो अब्बा ने कभी दी थीं। जिन्न चीख पड़ा, उसकी परछाई दीवारों से टकराई, लपटें बुझने लगी, हवा भभक उठी, मगर नूरजहां की आवाज बंद न हुई। उसकी हथेली पर स्याह निशान पिघलने लगा, जैसे किसी ने लोहे को आग में डाल दिया हो। मैं गरीब हूं मगर बिकूंगी नहीं, नूरजहां ने चीख कर कहा। मेरी मिट्टी मुझे मेरे रब ने दी है, अब तू इस पर हुकूमत नहीं करेगा। एक आखिरी चीख के साथ जिन्ने जाहिर की लाल आंखें बुझ गईं। खंडहर की टूटी दीवारें ऐसे कांपीं जैसे सदियों पुराना कोई राज मिट्टी में समा गया हो। सुबह जब पहली किरण खेतों पर पड़ी तो नूरजहां अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। हथेली पर से निशान गायब हो चुका था। खेत पहले जैसे साधारण थे, मिट्टी जैसी थी वैसी ही। अब कोई सोना नहीं था, मगर उसके सीने में एक अमानत लौट आई थी, उसकी अपनी रूह। अब्बा की आंखों में फिर से थकावट थी, मगर नूरजहां की आंखों में अब वो ख्वाब थे जो इस बार किसी जिन्न से नहीं, खुदा से जुड़े थे। दुनिया में सबसे बड़ा ख्वाब वो नहीं जो हमें सोना देता है, सबसे बड़ा ख्वाब वो होता है जो हमारी रूह बचा लेता है। इंसान को अपनी मेहनत से मांगना चाहिए, शैतानी सौदों से नहीं, क्योंकि जो चीज जिन्न से मिलती है वो कभी अपनी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी कहानियां फिर आपके दिल तक पहुंचती रहे।